प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आपकी पार्टी कट्टर ईमानदार थी और नंबर 1 रीजन लोग बता रहे हैं आपके खिलाफ वोट करने के लिए भ्रष्टाचार। देखिए, आपके जो ये नंबर्स हैं, ये मेरे नहीं है, सीएसडीएस लोकनीति के हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सीएसडीएस के लोकनीति के जो नंबर्स हैं, ये अपने आप में तस्दीक करते हैं कि हमारे जिम्मे जो काम था वो हमने बखूबी निभाया। आप बताइए कि सिर्फ 10%, 11% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से, यानी 90% संतुष्ट हैं उस चीज से। 6% लोग कह रहे हैं खराब सड़कों की वजह से, जिसको ये मुद्दा बना रहे थे, यानी 94% लोग उससे संतुष्ट हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया भ्रष्टाचार का, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया भ्रष्टाचार का, 25%। अब आप देखिए, रोड का है 47%, ड्रिंकिंग वाटर का 40%। 100 लोगों में से 10 लोगों ने बोला वो नहीं देंगे। अनुराग डांडा, आप रिपोर्टर रहे हैं तो आपने बहुत स्मार्टली इसको घुमा दिया। ऐसे नहीं होते हैं सर्वे। अगर 10% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी वजह है, एक सेकंड इसको समझा देते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। अगर 10% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90% बहुत खुश है। इसका मतलब ये है कि सारे लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी नाराजगी की वजह क्या है। 25% ने बोला खराब प्रशासन, 10% ने बोला बेरोजगारी। ये सब जुड़ करके 100 होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोग बड़े खुश हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं पद्मजा जी, मैं बिल्कुल इन आंकड़ों को समझता हूं, मैं उसी के आधार पे जवाब दे रहा हूं। अब आप सुनिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह दूंगा। मैं बिल्कुल आंकड़ों को समझता हूं और इसी तरीके से मैंने समझा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज आप देश के अंदर देखेंगे तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली के अंदर सिर्फ 10% लोग, और वो भी 5वीं 6ठी रैंकिंग पे आके अगर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा है, तो इसका मतलब दिल्ली में हमने सक्सेसफुली उसको मैनेज किया है। 1/4 कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है। 1/4 लोग, यानी कि 4 में से हर एक आदमी कह रहा है कि भ्रष्टाचार है दिल्ली में। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सेटिस्फाइड है पद्मजा जी, उसी पे आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार पे आप मुझे 30 सेकेंड्स का टाइम दे दीजिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स फिर मीर जी के पास जाऊंगी। हाँ, 25% लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए था। मैं यही बताना चाहता हूं कि दिल्ली के गवर्नेंस में पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, एंटी करप्शन ब्रांच हमारे अंडर आती थी, छीन ली गई। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी करते हैं। ये 3 ही कारण होते हैं भ्रष्टाचार के सबसे बड़े। रोड तो इनके अंडर थी। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सर, ये भ्रष्टाचार सिर्फ पुलिस में नहीं होता ना, भ्रष्टाचार तो जल बोर्ड में भी होता है। वहां के भ्रष्टाचार की बात हो रही है। पानी नहीं आ रहा, टैंकर माफिया काम कर रहा है, वो भी तो भ्रष्टाचार में जुड़ेगा ना। जल बोर्ड में मान लीजिए भ्रष्टाचार होता है। अगर 70 हजार के बिल आ रहे हैं, और ये तो आपने खुद माना है, ये तो अरविंद जी ने खुद माना ना कि लोगों का 1-1 लाख का बिल आया है, तो किसी ने तो भ्रष्टाचार किया ही होगा, तभी तो लोगों के 1 लाख के बिल आ गए। मैं पद्मजा जी यही तो कह रहा हूं, मान लीजिए जल बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्या हम उस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं दिल्ली के अंदर? आप बता दीजिए मुझे। बताइए समीर जी। अगर हम उसको सस्पेंड या ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, हाँ, तो इसका मतलब पे कंट्रोल एलजी का है और ठीकरा इनके सर पे फूटता है। छूट दे रखी है। देखिए, मतलब ये बहुत अनुराग जी बहुत हसास बात कर रहे हैं कि हम अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे जो आपके हाथ में था काम, आप वो काम बराबर से कर लेते। आपके पास सीवर का काम था, सीवर में लोग बता रहे हैं कि 51% लोग नाराज रहे। रोड्स का आपके पास काम था, सड़क का, आप सड़क का काम प्रॉपर कर लेते। जल, हर घर नल से जल पहुंचाना काम आपके पास था, वो काम आप बराबर कर लेते। जो काम आपके पास है वो तो आप बराबर कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि ये तो आपको मालूम था ना कि अधिकारी का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। और ये तो 1993 से शीला दीक्षित ने नरसिंह राव की सरकार के अंदर बहुत अच्छे से, सुषमा स्वराज की सरकार जो थी, साहब सिंह वर्मा की जो सरकार थी, मदन लाल खुराना की जो सरकार थी, उन लोगों ने नरसिंह राव सरकार में काम किया। शीला दीक्षित ने अटल बिहारी जी की सरकार में अच्छे से काम किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एलजी आपको काम नहीं करने दे रहा है। अरे आपको चुनाव लड़ने के पहले मालूम था कि आप ये काम बिना एलजी के आप काम नहीं कर सकते। तो हर मामले में एलजी को लेकर आना, हर मामले में नरेंद्र मोदी को लेकर आना और ये बोल देना कि हमको एलजी काम नहीं करने देता, तो जनता ने कह दिया ठीक है, एलजी आपको काम करने नहीं दे रहा है, तो हम डबल इंजन की सरकार लेकर आ जाते हैं। जहां केंद्र में बीजेपी है तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना देते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपसे गलतियां हुई है। आप बोलिए कि यमुना पे हमने कहा था कि साफ कर देंगे, हम नहीं कर पाए। आप बोलिए कि शीशमहल की गलती अरविंद केजरीवाल से हो चुकी है।